Students, today we will start the chapter solutions. Solution, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within a certain limit. Substances, what is the meaning of substances? The substances making up the solution are called components. यानी substances जिससे solution बन रहा है उसको हम बोलते हैं components. So the solution having two components, if the solution having two components, it is called binary solution. Binary means two components, solute and solvent. Binary का meaning आपका क्या आता है? अगर they have two components, it is called binary. Three components called ternary. Two components means binary. If we take three components, अगर आपके three components होते तो three components means ternary. If we take four component means quaternary. If four components are there, then we will say quaternary solution. In this chapter we will study about the binary solution. Binary solution means there are two components, solute, one is solute and another is solvent. Solute means which is present in lesser amount. Normally हम यही term use करते हैं, which is present in lesser amount is called solute and larger amount में जो होगा वो solvent होगा. For example, sugar solution, salt solution, sugar solution. In sugar solution means sugar in water, water is solvent and sugar is solute. Salt solution, in salt solution salt is solute and water is solvent. तो नॉर्मली टर्म्स में हम यही चीज बोल के चलते हैं कि इन बाइनरी सॉल्यूशन द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. अब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फर्स्ट टर्म हमने ये भी यूज की थी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच हैव थ्रू आउट सेम कंपोजिशन. में पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशन कैसी होगी? सेम होगी. सपोज आपने वाटर के अंदर जो है शिकंजी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं ना, तो उसमें आप देखो कि शुगर की जो कंपोजिशन है थ्रू आउट, मतलब 1 ग्लास वाटर में अगर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो तो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन रहती है. तो होमोजीनियस सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस विच हैव सेम कंपोजिशन, यानी थ्रू आउट जो है सेम कंपोजिशन होगी. तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस. टू को यूज करेंगे बाइनरी, इफ वी टेक थ्री तो टर्नरी. इन आवर सिलेबस देयर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन. अब आ रहे थे आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, तो जनरली टर्म्स में हमने बोला कि विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट और लेसर अमाउंट में सॉल्यूट. बट इट इज नॉट करेक्ट, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कवर करता है. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कि 98 ग्राम, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 98 ग्राम H2SO4 and 36 gram of H2O. In this, which is solute and which is solvent? 98 gram of H2SO4 and 36 gram of H2O. अब 96 gram of H2SO4 को देख के लगेगा अमाउंट तो इसी का ही ज्यादा. इट मीन्स ये आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट. और यहां हमने लिया 36 ग्राम ऑफ H2O मीन्स सॉल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? कम है. बट इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है. सॉल्यूट को आप डिफाइन करके बोलो कि व्हाट इज सॉल्यूट, तो सॉल्यूट में आ जाएगा विच इज लेस इन नंबर ऑफ मोल्स, लेस इन नंबर ऑफ मोल्स. यानी सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट विच इज लेस इन नंबर ऑफ मोल्स. सॉल्यूशन के अंदर जो है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा आपका. और सॉल्वेंट में क्या होगा?
solvent means which is more in number of moles. Number of moles. अब आप take 98 gram of H2SO4. Now we will check. 98 gram of H2SO4 means हो गया N is equal to given mass upon में molar mass. Given mass upon molar mass. Given mass 98 gram. Molar mass also 98 gram. So it is a 1 mole. But in case of water, there is a 36 gram of H2O. 36 gram of H2O means N is equal to given mass upon molar mass. Given mass 36 gram and molar mass 18 is a 2 mole. It means water का amount क्या हो गया? There is a 2 mole और यहाँ पर कितना आ गया 1 मोल. तो 2 मोल्स आपके आ रहे हैं. इट मीन्स वाटर जो आपका होगा यहाँ पे 36 ग्राम ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट एंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4 एक्ट एज सोल्यूट. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करो. विच इज लेस इन नंबर ऑफ मोल्स वो आपके सॉल्यूट एंड विच इज मोर इन नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्वेंट होगा. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने मिलके आपका क्या बनाया? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसा? होमोजीनियस. क्लियर ना? तो आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को पूरा क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन हमारा जिसमें देयर आर 2 कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वो क्लियर हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में. अब फिजिकल स्टेट के बेस पे देखें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू following type. First is a solid solution, liquid solution and gaseous solution. Solid solution means solid act as solvent. जितने भी सॉल्यूशन टर्म्स में आ रहा है इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैशियस की बात कर रहे हैं तो ये एज ए सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो सॉलिड इज द सॉल्वेंट, इन लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, इन गैशियस सॉल्यूशन में गैस इज अ सॉल्वेंट. अब 9 टाइप्स के आपके हो जाते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन गैस इन सॉलिड, सॉलिड कैसा है? सॉल्वेंट. लिक्विड इन सॉलिड में सॉल्वेंट, यहाँ पर भी क्या है? सॉल्वेंट. नाउ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड इज सॉल्वेंट. तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड. और गैसियस सॉल्यूशन में गैस इज अ सॉल्वेंट तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस. ये 9 टाइप्स के आपके इसमें मेन है. अभी देखो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस. जो ग्रीन आपके इससे लिखा हुआ है दीज आर द सॉल्वेंट. इनमें लिक्विड सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर आपके इसमें सॉलिड जो है सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है. नाउ द एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन मीन्स गैस आपके इसमें आएगा. गैस इन गैस, गैस इन गैस का अच्छा एग्जांपल आपका क्या है? इसमें एयर. एयर जो है गैस इन गैस के इसमें आ जाता है. आप देखो इसमें मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पर जो है एयर ले लिया, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ले लिया जो गैसेस इसमें आता है. सेकंड लिक्विड इन गैस. अब लिक्विड इन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस. क्लोरोफॉर्म को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. क्लोरोफॉर्म लिक्विड है. क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसको हम एज ए अर्लियर टाइम में एज ए एनेस्थेटिक भी यूज करते थे. और गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस उसमें आ गया. वाटर वेपर, और यू कैन टेक वाटर वेपर इन एयर मीन्स ह्यूमिडिटी, वो भी लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है. सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस यानी कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. कैम्फर इज सॉलिड एंड नाइट्रोजन इज गैस. और यू कैन टेक डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, ये भी इसके एग्जाम्पल में आएगा. ठीक है ना. थर्ड इसमें आ जाता है आपका सेकंड इसमें आता है लिक्विड सॉल्यूशन. तो ये तो आपका सॉलिड इन गैस में हो गया, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स.
इन एयर, एयर तो इसमें हो गया ना, गैसेस के उसमें आ गया, और सॉलिड पार्टिकल आ गए, डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल। नाउ लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपके कौन कौन से इसमें आ जाते हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में, आप देखो कई सारे हमारे एग्जांपल आ जाते हैं। लिक्विड, गैस इन लिक्विड मींस ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। और CO2 डिजोल्व, कलर CO2 डिजोल्व इन वाटर, ये भी इसका एग्जांपल हो गया आपका। मीन जो है आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, CO2 गैस डिजोल्व होती है इसके अंदर, सोडा वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मीन्स बोथ लिक्विड्स आर मिजिबल, आपस में जो है मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी इथेनॉल, इथेनॉल, और यू कैन से मीथेनॉल। इथेनॉल C2, फॉर्मूला मालूम है इथेनॉल का, C2H5OH, इथेनॉल, मीथेनॉल CH3OH, डिजोल्व हो जाएंगे किसमें, इन वाटर में। तो एग्जाम्पल हो गए लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मीन्स ग्लूकोज इन वाटर, और सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, यहाँ पर लिखो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये एग्जाम्पल। थर्ड इज सॉलिड सॉल्यूशन, इन सॉलिड सॉल्यूशन में गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड में सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये फिनोमिना जो बेस्ड होती है एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड होती है, एड्सॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एड्सॉर्प्शन में सरफेस फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस में आता है ये किसके ऊपर, ओवर मेटल्स के ऊपर, यानी पैलेडियम हमारी मेटल हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गया। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड में आता है मरकरी इन सॉलिड, मरकरी इन सॉलिड मीन्स एमलगम बनते हैं, आपको मालूम है इसमें लिक्विड मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और सॉलिड क्या हो गया, सोडियम मेटल। नाउ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड कॉपर इन गोल्ड, कॉपर को आपने डिजोल्व किया गोल्ड में, और जितने भी एलॉयज है, एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को उसमें जो है लिक्विड फॉर्म में लाके मिक्स करेंगे, और ये किस में आ जाती है इसमें, लेकिन है क्या हमारा, जैसे कॉपर है, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, गोल्ड इज ऑल्सो मेटल। तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड इन सॉलिड में। तो ये आपके 9 टाइप्स है। जो मेन आपको पढ़ने को मिलेगा वो हमारा जो आता है वो लिक्विड सॉल्यूशन वाले आओगे, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड। तो मेन ये वेरी कॉमन है आपके, ठीक है। इनमें सब में लिक्विड एक्ट एज सॉल्वेंट। ना द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, आप देख रहे हो इन सब में वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ पर भी वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ भी वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो आर कॉल्ड aqueous solution. The solution in which water is used, the solution in which water is solvent, रुको मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, water is solvent, उनको हम बोलते हैं एक्वस, उनके लिए टर्म यूज करते हैं एक्वस। जो यहाँ तीनों आ रही है इनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर वाली पोजीशन के लिए एक्वस सॉल्यूशन होंगे ये सारे, क्लियर। और बाकी जिनमें वाटर नहीं यूज करेंगे दे आर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां तक आपका इसमें था, वापस इस पे एक बार आओ जल्दी से अपने इस पे टॉपिक पे एक बार रिवाइज कर लें। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied, इसकी कंपोजिशन जो है वेरी हो सकती है किसी भी लिमिट तक, ठीक है। तो नाउ सब्सटेंस मीन्स कंपोनेंट, इन बाइनरी सॉल्यूशन देयर आर 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट विच इज लेस इन नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट विच इज मोर इन नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि ये डेफिनेशन आप देते हो सिंपल कि विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, लेकिन करेक्ट इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स डाल के करोगे। नेक्स्ट इसमें आ गया, मैंने आपको ये एग्जांपल देके बताया कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर सपोज सिंपल यही टर्म ध्यान होगी कि ज्यादा अमाउंट हो या कम अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप